अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 की कल रिव्यू एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट कर ली थी, जो कि एमसीक्यूज़ थे। फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स थे और इसके अलावा पेज नंबर 143 पे कुछ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 थे, फिर समरी थी। ठीक है, तो ये आज आप लोगों ने चूँकि क्वेश्चन जो से थे कुछ ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने आज के काम में आप लोगों को दोबारा यूनिट नंबर 7 की प्रैक्टिस दी है। ठीक है, बाकी हम लोग इंशाल्लाह ताला जो यूनिट नंबर हम लोग 8 स्टार्ट करने लगे हैं, इसका जस्ट मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। एक्सरसाइज कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट नंबर जो 8 है वो आ जाता है हमारे पास लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इंट्रोडक्शन आ जाता है व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पे आता था कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को हम 2-3 नाम दे सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास आता है एन ऑर्डर पेयर ऑफ ए रियल नंबर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो आप लोगों ने इसको मार्क कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एन ऑर्डर पेयर ऑफ ए रियल नंबर। एन ऑर्डर पेयर ऑफ ए रियल नंबर एक्स एंड वाई इज़ ए पेयर एक्स कॉमा वाई इन विच एलिमेंट्स आर रिटर्न इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ठीक है, ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई हैं, उसमें एक ख़ास ऑर्डर से जो से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनकी तरतीब चेंज नहीं की जा सकती। जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक्स का होगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा वाई का होगा। ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि एक्स इनकी जो सी है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर पेयर इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड वाई इज सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, एंड एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू वाई एक्स। तो ये आप लोगों का एज एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 2, 3 एंड 3, 2 आर 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। हम ये नहीं कर सकते कि इसमें एलिमेंट सेम है, तो ये जी हमारे पास सेम ऑर्डर पे है, ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो सी है वो 2 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इस तरीके से इसका बाई एम कामा एन जो से हैं इफ़ ये बराबर होंगे अगर एक्स की वैल्यू एम के इक्वल होगी। ठीक है, अब हमारे पास 9th क्लास जी 9th क्लास अब हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है ये। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कार्टेशियन प्लेन के बारे में आ जाता है। एक कार्टेशियन प्लेन इस्टेब्लिश 1-to-1 कोरेस्पॉन्डिंग बिटवीन दिस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। 1-to-1 आ जाता है कि हमारे पास एक वैल्यू एस की होती है, एक वैल्यू वाई की होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कार्टेशियन प्लेन जो है वो बनता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब कि रियल नंबर्स की आ जाती है, एस को वाई रहता है, एस एंड वाई बिलोंग्स टू आर एंड दी पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन्स। और जो पॉइंट्स होते हैं वो कार्टेशियन पॉइंट्स जो से प्लेन होते हैं उससे रिलेट करते हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन क्या रहती है, इसके अलावा इसकी समरी में भी डेफिनेशन है, तो आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इन ए प्लेन। जो प्लेन होता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन, के जो प्लेन होता है उसमें टू जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर, मतलब कि एक ये लाइन मैंने ड्रॉ की, उसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन वो खींची जाती हैं। दिस लाइंस आर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं वाई और वाई डैश, तो यह रहता है वाई कोऑर्डिनेट, यह रहता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। एक्स और ये जैसे हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, तो एक्स ओ एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो इस लिहाज से कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पॉइंट ओ वेयर टू लाइंस मीट इज कॉल्ड द ओरिजिन। एक ऐसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन जो सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसकी दोबारा भी आ जाती है, तो हमारे पास दिस प्लेन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्लेन को कि हम ये भी कह सकते हैं कि इन ए प्लेन when two mutually perpendicular straight line drawn to each other in such a way that they meet each other at a fixed point or at origin, so this obtained plane is called the coordinate plane or the Cartesian plane। तो हम इसकी इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास आ जाती है दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी जो बात कर रहे थे कि एक्स ओ एक्स डैश जो हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल जोन सी लाइन है वो हमारे पास वाई एक्सिस कहलाएंगी, और जो पॉइंट ओ है जिस पे ये दोनों मीट करती हैं उसको क्या कहेंगे, ओरिजिन, और इसको ओ से डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास ये आ जाता है जी ये पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे पास एक्स ओ वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे 9th क्लास फर्दर हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 147 पे यहाँ पे क्वाड्रेंट को किससे शो किया जाता है ये भी बता दिया। अब हमारे पास आ जाता है एक्स वाई, ये प्लेन है। ठीक है, एक्स वाला प्लेन है, तो यहाँ पे हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो सी होंगी वो पॉजिटिव। एक्स जो है वो शो करता है तमाम की तमाम वैल्यू पॉजिटिव, वाई शो करता है तमाम की तमाम वैल्यू इसमें हमारे पास पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमारे पास जो की वैल्यू होंगी एक्स डैश, ये शो करता है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी। एक्स डैश शो करता है नेगेटिव वैल्यू। इस तरीके से वाई डैश भी ये शो करता है कि यहाँ पे भी क्या होंगी, सारी की सारी आंसर हैं वो नेगेटिव वैल्यू होंगी।
ठीक है। अब आप लोगों ने नंबर लाइंस में आप लोगों ने पेज यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया है कि हमारे पास इस तरह तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होती है, इस तरह तमाम की तमाम वैल्यू नेगेटिव होती हैं। मतलब कि यहाँ पे 1 2 ग्रेटर देन 1 3 ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। -2 इज़ लेस देन 1, -2 इज़ लेस देन 1, -3 इज़ लेस देन 1, मतलब कि यहाँ पे छोटी वैल्यू होती जाती हैं। तो अब ये वैल्यू जो सी इधर 0 से बढ़ती जा रही हैं। तो कभी भी ऐसे आ जाए कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तो अंडरस्टूड होगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू हो। कभी भी ऐसे आ जाए कि एक्स इज़ लेस देन 0 तो वो तमाम की तमाम वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अब फर्स्ट क्वार्टर में देखें कि हमारे पास एक्स की वैल्यू इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव, इस वजह से लिखे एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 वाई इज़ ग्रेटर देन 0 डिनोट कर रहा है कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वार्टर को जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। लेट्स सपोज कि अगर कभी आ जाए जी 2 है और 2 है तो आपसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव और डायरेक्टली कह सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड में कि हमारे पास फिर ऑर्डर पेयर के लिहाज से लिखे हैं तो एक्स की वैल्यू हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले लिखी जाती है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इस लिहाज से सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे माइनस और पॉजिटिव। तो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कभी आ जाता है कि नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास जो सा है 2 के लिहाज से कोई नहीं दिया, लेकिन अगर जैसे लिखी हूँ मैं -2 फिर लिखती हूँ 3। ठीक है। तो अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव सेकंड वैल्यू पॉजिटिव, फ़ौरन आप लोगों को पता चल जाने चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होंगी। लेट्स सपोज कि अगर इस तरीके से आ जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आता है। अब ऑर्डर पेयर के लिहाज से फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो ये किस में लाई करेगा, फोर्थ में। तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है। तो आज आप लोगों ने इतनी जो सी है डेफिनेशन और इतनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से बार बार पढ़ के जो सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 वो सारी इसी टेबल के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।